Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit 5th. Module name is Marketing Communication. Next topic in this module is Marketing of Services. तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में आपने मार्केटिंग मिक्स में भी पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में भी ड्यूरेबिलिटी और टेंजेबिलिटी के बेस पर जब हमने प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पर भी सर्विसेज आई थी। तो ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पार्ट ए में तो कैसे आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज मार्केटिंग, या पार्ट बी में कैसे आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में जो सर्विसेज मार्केटिंग है वो कितने वर्ड से मिलकर बनी है? 2 वर्ड से, सर्विसेज प्लस मार्केटिंग। तो जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन या मीनिंग होगी वो क्या है? मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज इज नोन एज सर्विसेज मार्केटिंग। तो जो सर्विसेज मार्केटिंग है ये बेसिकली जो ओवरऑल मार्केटिंग है उसका एक सब फील्ड है। सबसे पहले तो ओवरऑल मैनेजमेंट आएगा, उसके अंडर में मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा, और फिर जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके अंडर में क्या आता है? सर्विसेज मार्केटिंग आती है। तो जो सर्विसेज मार्केटिंग है ये बेसिकली गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही मार्केटिंग करती है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज को हम विदाउट गुड्स नहीं दे सकते, सर्विसेज को बेटर देने के लिए हमें गुड्स का यूज करना पड़ता है, वो अपन आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो 2 टाइप से सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, लॉन्ड्री सर्विसेज है, टूरिज्म है, तो ये सारे के सारे किस सेक्टर में आते हैं? सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। तो इनकी जो मार्केटिंग होती है, इनको लिए कस्टमर्स को अवेयर किया जाता है, उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। तो फिलिप कोटलर ने क्या डेफिनेशन दी है? इस सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything। तो ये आपको ऑलरेडी पहले ही पता है कि जो सर्विस मार्केटिंग में प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली इंटेंजिबल होता है, जबकि जो गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होता है वो टेंजिबल होता है। सर्विसेज में आप प्रोडक्ट को, सर्विस को फील तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास एज सच कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है जिसको आप टच कर सको। मैन्युफैक्चरिंग में आप जो प्रोडक्ट परचेज करते हो उसके ओनर बन जाते हो, लेकिन सर्विसेज में आप सर्विसेज को हायर करते हो, आप सर्विसेज के ओनर नहीं बनते हो। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। तो बेसिकली सर्विस की ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसे गुड्स से डिफ्रेंशिएट करती हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ ओनरशिप, सेकेंड, इंटेंजिबिलिटी, थर्ड, इनसेपरेबिलिटी, फोर्थ, पेरिशेबिलिटी, और फिफ्थ, हेट्रोजीनियटी। तो फर्स्ट क्या आएगा? लैक ऑफ ओनरशिप। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं उनमें आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो आप उसके ओनर बन जाते हो। जैसे आपने पेन परचेज किया तो आप पेन के ओनर बन गए, आपने कार परचेज किया आप कार के ओनर बन गए, आपने डिटर्जेंट परचेज किया आप डिटर्जेंट के ओनर बन गए, आपने मोबाइल फ़ोन परचेज किया आप मोबाइल फ़ोन के ओनर बन गए। लेकिन सर्विसेज में ओनरशिप नहीं मिलती। आप सर्विस ले रहे हो तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, आपने उस टाइम ड्यूरेशन के लिए उस सर्विस को हायर की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बाय दिल्ली टू मुंबई बाय एयर जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है वो बुक कराई, तो उसका आपको टिकट मिला। तो आप पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल वो 10 जून की फ्लाइट है, 9:30 से लेकर 2:30 तक उसका ड्यूरेशन टाइम है, तो उस टाइम तक आपने उस सर्विस को हायर किया है, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से उस फ्लाइट में बैठोगे और मुंबई एयरपोर्ट पर चले जाओगे। तो उसके बाद ये थोड़ी कि प्लेन ही आपको मिल जाएगा या जो सीट है वो सीट आप अपने साथ घर पर ले जाओगे। तो आपने 4-5 घंटे के लिए उस सर्विस को क्या किया है? हायर किया। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आपने जो टेबल बुक की थी वो टेबल आपने उस टाइम तक के लिए हायर की है जब तक कि आप वहां पर खाना खा रहे हो। ये थोड़े कि वो टेबल और मेज भी है या चेयर्स भी अपने साथ घर उठाकर ले जाओगे। मूवी में आप
आप है सिनेमा हॉल में आप गए तो आपने एक पर्टिकुलर शो के लिए टिकट बुक की, तो उस शो में उस सीट पर आपकी ओनरशिप जब तक है जब तक आप वो मूवी देख रहे हो, कि आपके अलावा उस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, लेकिन नेक्स्ट शो में उसका ओनरशिप किसी दूसरे के पास आ जाएगी। तो हम है प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज को हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबिलिटी। गुड्स है, गुड्स को हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। आपने गाड़ी परचेज की तो आप गाड़ी को फील भी कर सकते हो, हाँ भाई ये गाड़ी है, इसकी हाइट है, वेट है, और आप इसको फिजिकली टच भी कर सकते हो। आपने पेन परचेज किया तो पेन को भी आप फिजिकली टच भी कर सकते हो। लेकिन जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज को हम फील कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस है वो इंटेंजिबल होती है, तो हम उसको एज सच है टच नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप है, फॉर एग्जांपल आप हेयर्स कटवाने के लिए है बार्बर शॉप पर गए, तो आपको पहले फील हो रहा है कि हाँ भाई मेरे हेयर्स हैं, बड़े हो रहे हैं, दिख रहे हैं वो आपको। उसके बाद बार्बर शॉप पर है एक्सपर्ट ने आपके हेयर्स की ट्रिमिंग कर दी, तो अब आपको अच्छा फील हो रहा है कि हाँ भाई मेरे हेयर्स क्या हो गए, अब ट्रिम हो गए। थोड़ी है कि वो जो बचे हुए हेयर्स हैं वो आपको साथ में बांध कर दे देगा, तो ये अपनी है जो सीजर है या और अपनी कॉम्ब है वो आपको दे देगा। तो हमको सर्विस क्या हो रही है, फील हो रही है। आप अलवर से राजस्थान रोडवेज की बस में बैठे काला कुआं से और आप दिल्ली है धौला कुआं पहुंच गए, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई अलवर से अब दिल्ली आ गया, क्योंकि साइन बोर्ड पर दिल्ली लिखा होगा। ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, बड़ी बड़े फ्लैट्स बिल्डिंग्स मिलेंगी, सड़कें चौड़ी मिलेंगी, तो आपको ये चीज़ क्या हो रही है, फील हो रही है। तो जो सर्विस की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सेपरेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा आपका, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का क्या मतलब होगा कि जो सर्विस है वो हम सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग हुई गुड्स की तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने सेलो की वाटर बॉटल परचेज की, तो सेलो की जो वाटर बॉटल परचेज की उसके लिए आपको सेलो के मैन्युफैक्चरर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सर्विस में आपको सर्विस लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी या सर्विस प्रोवाइडर को आपके पास आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। ए प्रोडक्ट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोड्यूसर बट ए सर्विस कैन नॉट बी टेकन अवे। भाई आप है मूवी देखने जा रहे हो तो आपको सर्विस प्रोवाइडर जो सिनेमा हॉल है उसके पास जाना ही पड़ेगा। आप है रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए तो आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, या आप होम डिलीवरी मंगा रहे हो तो रेस्टोरेंट से किसी रिप्रेजेंटेटिव को आपके पास भेजना पड़ेगा। आप बार्बर शॉप पर जा रहे हो हेयर ट्रिम कराने के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस को अपने से सेपरेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, पेरिशेबिलिटी। सिंपल सा है, गुड्स को हम स्टोर कर कर रख सकते हैं, क्योंकि गुड्स हैं वो टेंजिबल होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं, या नॉन ड्यूरेबल भी अगर होती हैं तो उनको भी हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सर्विस जिस टाइम पर प्रोड्यूस होती है उसी टाइम पर हमें उस सर्विस का कंजम्पशन करना पड़ता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है वो जनवरी में तो मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसके बाद डीलर के पास है वो फरवरी में आई, एक महीना डीलर के पास रखी रही, मार्च में आपने उस गाड़ी को परचेज किया, तो गाड़ी बनी तो जनवरी में थी और आपने परचेज मार्च में किया, तो 2 महीने तक है वो स्टोर रही, तो वो क्या है, गुड्स। जबकि सर्विस जिस टाइम पर प्रोड्यूस होगी उसी टाइम पर आपको उसका कंजम्पशन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मूवी का है टिकट बुक कराया, शाम का इवनिंग का शो था फ्रॉम 6 PM टू 8:30 PM, पर्टिकुलर 10 जून की डेट का। आप किसी रीजन से उस टिकट पर उस दिन वो मूवी नहीं देख कर आ पाए, घर पर रिलेटिव्स आ गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपकी वो सर्विस क्या हो गई, लैप्स हो गई। अब ये थोड़ी कि उस टिकट को लेकर आप अगले दिन चले जाओगे शाम वाले शो में 11 जून को कि नहीं ये तो मेरा टिकट है, मैं तो मूवी देख के ही नहीं आया। अगर आपको अब दोबारा मूवी देखनी है तो आपको वापस से टिकट क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। आपने फॉर एग्जांपल है
अलवर से जयपुर जाने के लिए बस की या ट्रेन की सीट रिजर्व कराई, आप किसी रीजन से नहीं जा पाए, तो अगली बार अगले दिन जाने के लिए आपको वापस से सीट क्या करानी पड़ेगी, रिजर्व करानी पड़ेगी। उस ओल्ड डेट के टिकट पर है, आप वापस से उस सर्विस को नहीं ले सकते। तो जो सर्विस है वो क्या होती है, पेरिशेबल होती है। नेक्स्ट क्या आएगा, हेट्रोजीनियटी। हेट्रोजीनियटी का क्या मतलब होता है, गुड्स तो आइडेंटिकल होती हैं, क्योंकि जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मशीन्स के थ्रू। तो अगर मशीन है सुबह से लेकर रात तक चल रही है तो उसमें सब प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल बनेंगे। सपोज है उसमें जो पेन बन रहे हैं तो सारे पेन एक ही शेप और डिजाइन के आइडेंटिकल बन रहे हैं। उसमें अगर गाड़ी की असेंबली चल रही है और एक पर्टिकुलर मॉडल है तो पर्टिकुलर मॉडल सारे के सारे आइडेंटिकल बनेंगे। जबकि जो सर्विस है वो क्या होती है, हेट्रोजीनिटी होती है। क्यों, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूअसली बैच ले रहा है, हर बैच में अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, तो सुबह के बैच में तो ज़्यादा एनर्जी होगी, सेकंड बैच में उससे थोड़ी कम एनर्जी होगी। जब वो दिन भर 5-6 लेक्चर ले चुका है तो लास्ट वाले बैच में उसमें उतनी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वो, तो वो है थ्रू आउट मॉर्निंग टू इवनिंग सेम पेज से, सेम स्पीड से, सेम डेकोरम से है वो लेक्चर नहीं दे पाएगा। इसी तरह कोई जो बार्बर है वो सुबह सुबह फर्स्ट कस्टमर आ रहा है तो उसकी बड़े आराम से कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन भर कटिंग करता जाएगा तो उसके भी थकान होती जाएगी। तो जो थोड़ा रात को लेट आ रहा है और उसको जाने की जल्दी है तो वो उसको इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाएगा। तो जो बेसिकली सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं। जबकि जो गुड्स हैं, गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, सर्विस मार्केटिंग मिक्स। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पर अपन एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। गुड्स की मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और सर्विसेज की मार्केटिंग में 3 P's एडिशनल हो जाते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट। जो सर्विस में प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है, उस प्रोडक्ट की आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, आप इस प्रोडक्ट को स्टोर कर कर नहीं रख सकते हो। तो जो प्रोडक्ट हैं सर्विस में वो बेसिकली क्या क्या होते हैं, एजुकेशन है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, लॉन्ड्री सर्विसेज है, ये सारे के सारे क्या आते हैं, सर्विस के प्रोडक्ट। सेकंड, प्राइजिंग। जिस तरह गुड्स की भी प्राइस होती है उसी तरह सर्विस को भी अवेल करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन जो गुड्स की प्राइस डिटेक्ट करना, डिटरमाइन करना इजी होता है, क्योंकि उसमें हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है, उसमें हम अपना होलसेलर रिटेलर का मार्जिन जोड़कर एंड प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सर्विस क्योंकि इंटेंजिबल होती हैं, पेरिशेबल होती हैं, इस वजह से सर्विस की प्राइस को डिसाइड करना थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, वो अपने फूड्स की क्या कॉस्ट निकल रही है वो तो डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसको अपनी एम्बियंस की, अगर वो रेंट पर है रेस्टोरेंट तो उसका भी उसको अमाउंट क्या करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है, जब जाकर है किसी सर्विस की फाइनल प्राइस निकलती है। और जो सर्विस की प्राइस है वो डिमांड के बेस पर भी फ्लक्चुएट हो सकती है। पर्टिकुलर है किसी ओकेजन पर या फेस्टिव सीजन के टाइम पर जब कस्टमर्स ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो जो एयरलाइन है या बसेज हैं वो अपने चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं, और जब है ऑफ सीजन चल रहा होता है, जब है कस्टमर्स ज़्यादा नहीं आ रहे होते हैं, पैसेंजर्स ज़्यादा नहीं आ रहे होते हैं, तो अपने टिकट की प्राइजेस क्या कर देते हैं, डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेस। सर्विस में एज कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग प्लेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर बोतल आपने सेलो की परचेज की या आपने कोई डिटर्जेंट पाउडर परचेज किया तो वो कहाँ बना इससे आपको एज सच कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन सर्विस में सर्विस लेने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ पर प्लेस की इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो एक जो रेस्टोरेंट है वो सिटी के मिड में है तो उसके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे, बजाय जो कि सिटी के आउटडोर है, बाहर जाकर है, क्योंकि बाहर जाकर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना नहीं जाएगा। लेकिन एक जो हॉलीडे रिसोर्ट है वो सिटी के बीच के बजाय बाहर है, खुले वातावरण में अगर होगा तो वहाँ पर कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। तो जो सर्विस में है वहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, प्लेस की इंपॉर्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट,
प्रमोशन। जिस तरह गुड्स का भी प्रमोशन करना पड़ता है उसी तरह सर्विस का भी प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कस्टमर्स अवेयर नहीं होंगे कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो तब तक है आपकी सर्विसेज की सेल नहीं होगी। तो आपने देखा होगा टेलीविज़न पर भी, न्यूज़पेपर पर भी, हॉस्पिटल्स की भी ऐड आती हैं, ट्रैवल कंपनीज की भी ऐड आती हैं, टेलीकॉम कंपनीज की भी ऐड आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस की भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। तो ये सारा का सारा किन का प्रमोशन होता है? सर्विसेज का प्रमोशन होता है। अब ये तो जो पी थे, ये पी तो आपके गुड्स में भी थे। अब जो 3 एडिशनल पीज हैं ये कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो गुड्स में जो उन गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या नॉलेज है, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्विस लेने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ रहा है या सर्विस प्रोवाइडर के रिप्रेजेंटेटिव को हमारे पास आना पड़ रहा है, तो उनका बिहेवियर, उनकी नॉलेज, उनकी कर्टसी, उनकी ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसीलिए कस्टमर कोई भी सर्विस है वो लेता है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की इंटरपर्सनल स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, इन सब के बेस पर सर्विस लेता है। तो सर्विस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बार बार इन चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट, प्रोसेस। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे बन रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। गाड़ी कैसे बनी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वाटर बोतल कैसे बन रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जाकर विजिट नहीं करते हैं। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर सर्विस कैसे दे रहा है वो विजिबल होती है, तो इस वजह से वहाँ पर प्रोसेस की भी इम्पोर्टेंस होती है। एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी वहाँ पर सर्विस डिलीवरी बॉयज़ हैं, उन सब ने हैंड्स में ग्लव्स पहन रखे हैं, कैप लगा रखी है, प्रॉपर अच्छी उनकी यूनिफॉर्म है, हर खाने को ढककर ला रहे हैं, और जैसे ही कस्टमर उठ जाता है टेबल को साफ करते हैं। तो मतलब वहाँ पे प्रोसेस हाइजीन है, कंटिन्यूअसली है, वो पोछा लगाया जा रहा है, वाइप किया जा रहा है। एक दूसरा रेस्टोरेंट है जहाँ पर खूब सारी मक्खियाँ हैं, ना तो टेबल पर सफाई हो रही है और जो वर्कर्स हैं वो भी हाइजीन नहीं है, हाथों में ग्लव्स नहीं पहन रखे, बाल बड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको दिख रही है। तो प्रोसेस की इंपॉर्टेंस किस में ज़्यादा हो गई? सर्विस में ज़्यादा हो गई। आप एक पर्टिकुलर है एयरलाइन से जा रहे हो तो एयरलाइन ने एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमिक क्लास के दो अलग अलग टिकट रखे हुए हैं। इकोनॉमिक क्लास के टिकट की रेट कम है और एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट की रेट ज़्यादा है, लेकिन सर्विस दोनों को सेम मिल रही है। तो जिसने एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट ली है वो ऑब्जेक्शन करेगा कि मुझे एडिशनल क्या बेनिफिट मिला, तो आपको उसको एडिशनल सर्विसेज देनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू इकोनॉमी क्लास, क्योंकि जो सर्विस में प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? विजिबल है। एक कस्टमर है वो कार वॉश कराने आया, दूसरा कस्टमर है उसके आपने कार को वॉश भी कर दी, पॉलिश भी कर दी और अमाउंट दोनों से सेम लिया, तो वो जो कस्टमर जिसकी गाड़ी आपने केवल वॉश की वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो जैसे जैसे आप सर्विस बढ़ाते जाओगे उसकी आप प्राइजिंग भी हाई रखते जाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस क्या होता है? विजिबल होता है। और लास्ट क्या आएगा? फिजिकल एविडेंस। कोई प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस प्लांट का क्या फिजिकल एनवायरनमेंट है, प्लांट के अंदर एम्बियंस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन क्योंकि सर्विस लेने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, इसीलिए उस सर्विस प्रोवाइडर का वहाँ क्या एटमॉस्फेयर है ऑफिस का, इसका हमारे सर्विस डिसीजन पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप एक बैंक में गए, वहाँ पर बैठने के लिए स्पेस ही नहीं है, ना ही कोई है अच्छा एसी लग रहा है, ना ही वहाँ पर है आपकी सिक्योरिटी के लिए है गार्ड है, ना ही वहाँ पर है आपको है अच्छे ढंग का फर्नीचर दिख रहा है, तो आपको उस बैंक की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं लगेगी। आप किसी पर्टिकुलर दूसरे बैंक में गए, वहाँ पर गार्ड भी है, आराम से बैठने के लिए चेयर्स भी हैं, एसी भी लगा हुआ है, सब एम्प्लॉयज़ ने अपने आई कार्ड पहने हुए हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर बैंक का फिजिकल एविडेंस मिल रहा है। आप एक डेंटिस्ट के पास गए, उसके पास है पीछे है डेंटिस्ट की टेबल है, चेयर है, उसने एप्रिन पहन रखा है, उसके पास है डेंटिस्ट की पीछे एमडीएस की डिग्री लगी हुई है, दांतों की जो बीमारियां हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, एक रिसेप्शन है, वहाँ पे जो कस्टमर है सब दांतों की प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं, डेंटल हॉस्पिटल रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फिजिकल एविडेंस है, जिनको देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या है? डेंटल
हॉस्पिटल है। तो जो सर्विस है, सर्विस में फिजिकल एविडेंस या फिजिकल एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू गुड्स ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।